नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, हम जो आदित्य रंजन सर की रेलवे गणित है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं और पिछली वीडियोज़ में हम एक क्वेश्चन नंबर 109 तक कर चुके हैं, किसका अनुपात और समानुपात का। दोस्तों, आज हम 110 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और पीडीएफ चाहिए इस बुक की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है? एक्स और वाई सीधे अनुपात में है और वाई का मान जो है 92.5 है, जबकि एक्स बराबर 37 है। तो x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा? देखिए क्या कह रहा है भैया। अगर वो क्या कह रहा है, देखो, यदि x का मान जो है पहले 37 हो, अगर x का मान 37 है तो y का मान कितना भी है यहाँ पर? तो y का मान कितना दे रखा है? अगर x का मान 37 होगा तो y का मान दे रखा भी है 92.5। ठीक है। और अगर x का मान भैया 16 हो जाए, x का मान 16 हो जाए तो y का मान पूछ रहा है, तो y का मान फिर क्या हो जाएगा? ठीक है, वो क्या कह रहा है भैया, x और y सीधे अनुपात में। भैया अनुपात में तो हम इसे बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब क्रॉस गुणा कर दो। ठीक है, क्रॉस गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आवा दो भैया। यहाँ हो जाएगा y बराबर कितना, इन दोनों की गुणा करोगे तो 92.5 गुना 16 और बटे में कितना आ जाएगा भैया, ये इधर गुणा में आ जाएगा तो इधर आके कहाँ होगा भैया, भाग में। इतना समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब आगे बात करें हम। अगर 37 से अब इसे काटो, 37 से इसे क्या बार काटोगे भैया? ये 37 दिया तो ज़्यादा हो जाएगा भैया, 3 दिया 9, यानी 90 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 बार काटो। यानी 2 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14, यानी 74 हो जाएगा। और 6 और 2 यानी 6 और 18 कितना बचेगा भाई? ये 74, तो 6 80 हो गए, 80 और 10 90 और 2 भैया कितने हो गए? 92। ठीक है। तो 74 हो गया, 7 दूनी 14, 6 और यानी 18 हो गया, 18 185 हो गया, 185 बीच में पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 185 37 से कितनी बार जाएगा भैया? अब 7 से देखो, 7 पंजे 35, यानी 5 बार। ठीक है, यानी 5 बार ये पूरा कट जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसकी गुणा कर लो। अब इसकी गुणा कैसे करोगे भैया? 16 पंजे कितना होता है भैया? 80 होते हैं, 80 की 0 हासिल 8 हो जाएगा। ठीक है। और 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा भैया? 40 हो जाएगा। और एक डिजिट चेक कर पॉइंट है तो एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो, यानी 40 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है भैया? 110 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर भैया सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो। आगे है हमारा 111 प्रश्न। 111, चलिए देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? x और y एक दूसरे के समानुपाती हैं। जब x का मान 10 है तो y का मान 15 है, तो निम्न में से कौन सा युग्म x और y के समान नहीं है? ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, x का मान अगर 10 है और y का मान 15 है तो समानुपात। देखिए, अब इसका अनुपात ले लो। अनुपात ले लोगे तो भैया 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 दिया 15। अब 2 और 3 का अनुपात देख लो किस किस में बनना है, वो सही है, बाकी जो नहीं बनेगा वो इसका समान रूप नहीं है। ठीक है। अब देखो, इसे देखोगे 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 और 3 बन गया। यहाँ 2 3 बना ही हुआ है। इसे चेक करोगे आप तो देखो यहाँ पर, इसे चेक करोगे तो यहाँ 25 है और दूसरा क्या है भैया? अनुपात में ले लो, यानी 37.5। इतना समझ में आया? अगर इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 0 आएगी। ठीक है। और भैया दोनों तरफ अगर हम 10 की गुणा करेंगे इस 10 को हटाने के लिए, तो ये 10 से 10 कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया? ये 250 हो जाएगा और यहाँ पर 375 हो जाएगा। 25 से काटोगे 10 बार और 25 से इसे काटोगे 25 से कम 25, 10 12 और 25 पंजे 125। ठीक है, यानी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी ये भी 2 और 3 बन गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो डी वाला देखोगे अगर आप, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। ठीक है, यानी 3 4 का बनना है, यानी ये बिल्कुल सही जवाब है हमारा। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो गलत वाला पूछ रहा है, तो गलत वाला कौन सा भी है? ये वाला गलत है,
यानी यही हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ रहा है 112वां प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 मिनट 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.5 रुपये है। 5 मिनट 30 सेकंड के लिए कितना होगा ये पूछ रहा है। इसको सेकंड में बना लो। 60 से गुणा करोगे इसमें तो 6 तिया 18, यानी 180 सेकंड, और 20 सेकंड कितना हो जाएगा भैया, 200 सेकंड। ठीक है, 200 सेकंड में कितना ले रहा है भैया बिल, 35.50। इतना समझ में आ गया। यहाँ से 1 सेकंड का मान निकाल लो। 1 सेकंड में कितना लेगा भैया, 35.50/200। इतना समझ में आ गया। अब वो कुछ न कीजिए आप 5 मिनट 30 सेकंड, यानी इस 5 मिनट को 60 से गुणा करके सेकंड बनाओ। ऐसे हम सेकंड बना लेंगे तो 6 पंजे 30, यानी 300 सेकंड और 30 सेकंड, यानी 330 सेकंड का मान वो पूछ रहा है भैया। 330 के गुणा कर दो, यानी 35.50/200, और गुना कितना हो जाएगा भैया, 330। ठीक, इस जीरो से ये जीरो काटोगे। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है भैया। अब काटोगे तो फिर भैया 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 से काटोगे 5 सत्ते 35, बीच में पॉइंट लगाओ, और 5 एकम 5। ठीक है, 1.70। ठीक है, जीरो पॉइंट के बाद जीरो का वैसे कोई अर्थ नहीं होता, नहीं 7.1 मान लो इसे। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो आगे करोगे तो अब देखो गुणा कर लो, इसे करो 33 और यहाँ पर देखो 7.1। ठीक है, डायरेक्ट 33 की गुणा नहीं कर पा रहे तो ऐसा करो कि इसे 3 में तोड़ दो। 3 गुना 11। ठीक है, 11 से 33 होते हैं, और बटे में लिख लो 4। इस 3 की गुणा सीधी कर लो पहले आसानी से। 3 एकम 3, और 3 सत्ते भैया 21 हो गए। ठीक है, और गुना हो गया 11, और बटे में 4 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब 11 के गुणा का सीधा ट्रिक होता है भैया, पहले वही लिखो संख्या, फिर दोनों जोड़ते चले जाओ। 3 और 1 4, 4। ठीक है, 1 और 2 3, और लास्ट में 2। पॉइंट कितना छिप गया भैया, 1 छिप गया, तो बटे में 4 लिख दो। अब डिवाइड कर लो भैया। अब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से 4 पंजे 20, 3 बचा, और 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 होगा। 2 बचा, 23 बचा। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लो। यहाँ पर 23 बचा हो, अब 23 बचा, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, 3 बचा, 4 सत्ते 28, यानी 58 पॉइंट ये आ गया 57। अब 5 से ये 5 से कुछ ज़्यादा है, यानी 5 7 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 58.6, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, 112 का क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे देखो 113 क्या कह रहा है। 2 मिनट 30 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 11 रुपये है, और 3 मिनट 20 सेकंड का बिल क्या होगा ये पूछ रहा है। भैया वही करो, देखो 2 मिनट और 30 सेकंड, 2 मिनट को सेकंड में बना लो। 60 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 120 और 30, यानी 150। 150 सेकंड का मान कितना दे रखा है भैया, यानी 150 सेकंड में कितना बिल ले रहा है, 11 रुपये। तो 1 सेकंड में कितना लेगा, यहाँ से 1 सेकंड का मान निकालोगे तो 11, और बटे में 150 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है वो देख लो। वो पूछ रहा है 3 मिनट 20 सेकंड। भैया 3 मिनट में कितने होते हैं, तो 60 से गुणा कर दोगे। 60 तिया कितने हो गए, सॉरी 6 तिया 18, 120, सॉरी 6 तिया 18, 180 मिनट, 180 सेकंड ये हो गई, और 20 सेकंड ये हो गई, यानी कितना हो गया भैया, 200 सेकंड का वो मान पूछ रहा है। 200 सेकंड का मान पूछ रहा है तो 200 की गुणा कर दो। एक सेकंड का मान कितना है, 11/150, और गुना कर दो भैया 200। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगी, 5 तिया हो जाएगा 15, और 5 चौक 20 हो जाएगा, और 11 चौक 44 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, यहाँ पर 1 बचा, यानी 3 चौक 12, 2 बचा, और 3 छंग 18। ठीक है, और 2 बचा, 3 छंग 18, यानी 14.66 करोगे तो 3 चौक 12 हो गया, सॉरी 3 एकम 3 हो गया, और 1 बचा, 3 चौक 12, 12 2 बचा, 3 छंग कितना हो गया भैया, 18 हो गया। ठीक है, यानी 14.6। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14.6 दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे है 114वां क्वेश्चन। 114 देखिए क्या पूछ रहा है, 0.16 और 0.64 के बीच मध्य अनुपात। मध्य अनुपात का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। मध्य
अनुपात का, ठीक है। अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या होता है, रूट में ए बी, ठीक है। और ए और बी क्या है भैया, ये ए पहली संख्या और बी दूसरी संख्या है, ठीक है। इतना समझ में आया, बस अब कुछ नहीं करना, रख दो इन्हें रूट में। ए कितनी है भैया, 0.64 और गुना कितना है 0.64, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा भैया, बटे में 2 जीरो, और इस पॉइंट को यहाँ से हटाओगे यहाँ भी बटे में 2 जीरो, ठीक है। अब देखो 16 का क्या होता है भैया, 4 का वर्ग होता है, 4 बाहर आ जाएगा, और 64 में से कितना हो जाएगा, 8 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 में से यहाँ पर क्या होगा भैया, 10 बाहर होगा, और इस 100 में से यहाँ पर क्या होगा भैया, 10 बाहर होगा, ठीक है। चलो, और 8 चौक कितना हो जाएगा भैया, 32, और बटे में क्या है भैया, 2 जीरो हैं, ठीक है। अब देखो जितनी नीचे जीरो होती हैं उतनी डिजिट चेक कर पॉइंट लगा, तो भैया नीचे 2 जीरो हैं तो 1 और 2 यानी 0.32, इसका आंसर हो जाएगा 0.32, ठीक है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 114 का। आगे बढ़े, चलिए आगे हम अगर बढ़े 115 में फिर चलिएगा। देखो ये जो कह रहा है इसका जो है मध्यानुपात निकालना है। मध्यानुपात क्या होता है भैया, रूट में ए बी, ठीक है। रूट ए भी होता है, हमने रूट लगा लिया। ए में क्या है भैया, ए क्या है इसमें 8 + 3 और रूट 3, और बी क्या है भैया, बी क्या है भैया 16 - 6 रूट 3। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसकी गुणा कर लो, आपस में गुणा करो, ये रूट तो ऐसे रहना ही है। पहले क्या करेंगे भैया, हम पहले क्या करेंगे, इस 8 की इस 16 में, 16 अट्ठे कितना होता भैया 128 होता है, ठीक है। और फिर माइनस आ रहा है तो माइनस लगाओ, फिर इस 8 की इसमें होगी, कितना हो जाएगा भैया ये 8 × 48 और रूट 3, ठीक है। अब देखो अब इस वाले की इसमें करो, 16 × 3 कितना हो जाएगा भैया 48, यानी प्लस 48 रूट 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस 3 रूट 3 की फिर इसमें करेंगे भैया, इस 3 की 3 में होगी तो 6 × 3 तो कितना हो जाएगा भैया 18, यानी यहाँ माइनस में तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 3 18 और 3 की 3 में होगी तो क्या हो जाएगा भैया, इसका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक, यानी 18 × 3 = 54 हो जाएगा ये, ठीक। चलो अब यहाँ से देखो ये रूट में है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला, ये तो कट गया, 18 × 3 = 54 हो गए, यानी 128 में से अगर हम 54 घटाएंगे तो अब कितना आ जाएगा, अब देखो तो ये हो गया भैया 8 में से 4 गए 4 आएगा, और 12 में से 5 गए यानी 7 बचे, ठीक है। अब रूट 74 आ गया, ये भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 115 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े 116, देखो 116 कह रहा 16 और 40 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो तृतीय अनुपात, अब तृतीय अनुपात की बात करो, तृतीय अनुपात जो होता है अनुपात, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, b² होता है, ठीक है। b कौन सा होता है भैया, दूसरा वाला, a कौन सा है, पहला वाला, यानी a पहला वाला b दूसरे वाला। बस कुछ नहीं करना भैया, दूसरे वाले का स्क्वायर इन b² दूसरे वाले का स्क्वायर, यानी 40 × 40 लिख सकते हैं हम, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये तो 40 × 40, और a का क्या है भैया, बटे में नहीं, a लिख दो यानी 16। अब देख लो 4 से काटोगे तो 4 चौक 16, और 4 से काटोगे 10 बार, ठीक है। और फिर अगर इस 4 से इसे काटूँ तो ये 10 बार, यानी कितना आ जाएगा भैया, ये 100 आ जाएगा। 100 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी 116 का जो कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 117 की बात करें हम, देखो 117 की बात करें अब आगे, 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है भैया, b² बटे में a, ठीक है। तो b² कौन सा भी है, 60 × 60 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और बटे में a क्या है भैया, 24 है, 24 लिख दो। आप देख लो 4 से काट लो, 4 से काटोगे 4 × 24, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 15, यानी 15 चौका 60 होते हैं, ठीक है। अब देखो 3 से और काट लो, 3 पंजे 15 होते हैं, और 3 दूनी 6 होते हैं, और 2 से इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 30, यानी 30 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 150 आ जाएगा इसका, ठीक है। 150 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 117 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे है 118, क्या कह रहा है भैया, 14, 28 और 21 के चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चतुर्थ अनुपात की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, b × c
अपॉन में ए होता है। ठीक है, चलिए बी इंटू सी करो पहले 28 गुना 21 और बटे में ए कर दो 14। ठीक है, 14 दूनी कितना हो जाएगा भैया 28 और 21 दूनी कितना हो जाएगा भैया 42, यानी 42 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 118 का। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बी इंटू सी बटे में ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 119 देख लो। अब 119 का 12 का 24 का और 45 का चतुर्थ अनुपात निकालना है भैया। क्या होता है b इंटू सी और बटे में a। ठीक है, b इंटू सी यानी 24 गुना 45 और बटे में क्या लिख दो a लिख दो भैया 12। 12 दूनी कितना हो जाएगा भैया 24 और 45 दूनी कितना हो जाएगा भैया 90 हो जाएगा, यानी 90 इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 119 का। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ो। 120 देखो क्या कह रहा है। 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपातिक हो। ठीक है, चलिए दोस्तों वो क्या कह रहा है भैया, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि परिणाम समानुपातिक हो। भैया समानुपातिक में इसमें कैसे लिख सकते हैं, पहले ये देखो। इसका मतलब ये है कि 4:10 और ये समानुपात का चिन्ह लग गया 12 और अनुपात फिर 24। ठीक है, चलिए इसे करने के लिए हमें देखो क्या करना है। मान लो क्या संख्या जो क्या कह रहा है जोड़नी चाहिए, मान लो वो संख्या x मान लो, बराबर लिखो। क्या करना है भैया, पहले बाहर बाहर वालों की गुणा। ठीक है, बाहर बाहर वालों की गुणा करो, यानी इस वाले की और इस वाले की। ठीक है, तो 24 गुना 4। ठीक है, और डिफरेंस। ठीक है, फिर अंदर वालों की करो। 12 और 10 कितना हो जाएगा भैया 120। ठीक है, और बटे में देखो अब क्या लिखना है। बटे में देखो क्या लिखोगे, बटे में क्या करना है भैया, बाहर वालों को जोड़ो। ठीक है, 24 और 4 कितना हो जाएगा भैया 28 और फिर इनका भी डिफरेंस ले लो और कितना हो जाएगा भैया अंदर वालों को जोड़कर घटा दो। 12 10 कितना हो जाएगा भैया 22 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 24 चौक 96 हो जाएगा। ठीक है, जब 120 में से 96 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, 120 में से अगर आप क्या करोगे भैया 96 घटाओगे तो 20 तो ऊपर के हुए और 4 वे हो गए, यानी ऊपर बचा 24। इतना तो समझ में आया। और 28 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 6 और 6 चौक कितना होता है भैया 24 होता है, यानी जो संख्या है वो 4 आ गई। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा था। स्टेप ध्यान रखना है, पहले क्या करना है भैया बाहर वालों की गुणा। ठीक है, बाहर वालों की गुणा माइनस अंदर वालों की गुणा और फिर बाहर वालों का जोड़ और माइनस अंदर वालों का जोड़। ठीक है, अगले प्रश्न में और अच्छे से समझेंगे। 121वें प्रश्न पर देखो, वही क्वेश्चन है। छोटी से छोटी संभावित संख्या का 16, 19, 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वित्त समानुपाती में हो। ठीक है, चलिए इसे समानुपात में कैसे लिखेंगे, देखो ये 3 संख्या है तो इसे कैसे लिखेंगे भैया, पहले 16:19 होगा, फिर समानुपात लिखो और फिर ये बीच वाली ही संख्या जो है भैया इसी को यहाँ पर लिखो और फिर लिख दो 23 लास्ट में। ठीक है, अब वही सब सिस्टम हो गया। अब वो जो पूछ रहा है वही भैया x मान लो। क्या करो भैया, पहले बाहर वालों की गुणा यानी 16 की और 23 की गुणा। ठीक है, 23 गुना 16 और माइनस में क्या कर दो भैया फिर अंदर वालों की गुणा, यानी 19 गुना 19। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा भैया बाहर वालों का जोड़। बाहर वालों का जोड़ कितना हो जाएगा 16 और 23 का भैया, अब 20 और 10 30 हो जाएगा, 36 और 3 यानी 39 हो गया और माइनस अंदर वालों का जोड़। ठीक है, 19 19 कितने हो गए भैया 38 हो गए। इतना समझ में आ गया। अब देखो 16 की 23 में गुणा करोगे तो देखो 16 × 48 होते हैं यानी 8 आ गया और 16 दूनी भैया 32 होते हैं, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा 19 का वर्ग क्या होता है भैया 19 गुना होता है 361। ठीक है, और 61 हो गया। अब यहाँ तो नीचे एक बचा। ठीक है, अब इसे घटा लो, घटाओगे तो भैया 368 है, ये 361 है, कितना बचेगा भैया ये बचेगा 7। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पहले इसे समानुपात की फॉर्म में बनाओ भैया, 16 19 और 19 23 हो जाएगा और फिर बाहर वालों की गुणा माइनस अंदर वालों की गुणा और फिर बाहर वालों का जोड़ माइनस अंदर वालों का जोड़ बटे में लिखना है।
आगे बढ़े। आगे है 122, देख लो। संख्या जो है 27, 31, 29, 37 में प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त शेष संख्या समानुपाती हो। ठीक है, वही है। चलो आगे बढ़ते हैं। देख लो अब इसे पहले समानुपात में देखो, 27 अनुपात 31 और फिर समानुपात लग जाएगा और फिर 29 अनुपात कितना हो जाएगा भैया 37। ठीक है, चलो अब देखो, चलिए देखिए अब इसमें क्या है भैया। देखो 27/31। ठीक है, मान लो इसमें से कुछ x घट रहा है, दोनों इसमें से भी। ठीक है, सभी में से मान लो x घट रहा है। यहाँ पर देखोगे तो 29/37। ठीक है, मान लो इसमें से भी x घटा रहा है। ठीक है, घटाने की तो बात कर रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है। 27 और 31 का डिफरेंस देखोगे तो इसमें 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो तो कितने का डिफरेंस हो रहा है भैया 8 का। इतना समझ में आया। अब ऊपर वाले दोनों इधर साइड और इधर साइड बराबर कर लो भैया। 27 माइनस एक्स है। ठीक है, इधर 4 का है इधर 8 का है, तो भैया बैलेंस बनाने के लिए जो इधर 8 का है आपस में बदल दो। मतलब इधर 8 है तो इधर 8 की गुणा कर दो और इधर 4 है तो इधर 4 की गुणा कर दो। ठीक है, यानी ये है 29 माइनस एक्स और गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वालों को दोनों को बराबर कर दिया हमने। इस 8 की इधर गुणा कर दी इसमें और इस 4 की इसमें गुणा कर दी। इतना समझ में आ गया। अब देख लो, अब गुणा करोगे तो भैया 8 की इसमें तो 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा भैया 16 और 5 हो जाएगा 21। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। इधर देखोगे तो 4 से अगर ऐसे भी ना करें तो रुको, देखो इसे काट लो। 4 से कितनी बार काट दोगे भैया 2 बार। ठीक है, और 2 की गुणा करोगे तो 27 दूनी कितना हो जाएगा भैया 54 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। ये इधर कितना हो जाएगा 29, 29 माइनस एक्स। ठीक है, अब देख लो इस x को इधर ले जाओ और इस 54 को 29, यहाँ तो 54 है, ये प्लस में है, इधर आकर कहाँ हो जाएगा भैया माइनस में। और ये 2x यहाँ माइनस में, इधर आकर कहाँ हो जाएगा प्लस में और माइनस x। ठीक है, यहाँ से x 2x में से बचा x बचा और 54 में से 29 घटाओगे तो भैया यानी 14। यानी अगर 54 में से 29 घटाओगे तो 14 और एक क्या हो जाएगा भैया 15 हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा भैया 122। x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 15 नहीं, क्या हो जाएगा भैया 25। जो घटाओगे कितना हो जाएगा ये 15 नहीं 25 होगा। ठीक है भैया, 30 और 20 कितना होता है 50, 24 हो गया और एक ये 25 आएगा। ठीक है, x बराबर। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखो 123 में प्रश्न क्या कह रहा है। 123 की बात करें हम, जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्या समानुपात में x+7 और x-2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया। चलो देखो वही वो है भैया, ये क्या कह रहा है 2, 3 और क्या कह रहा है 30 और अनुपात 35। ठीक है, पहले x का मान निकाल लो, क्या जोड़ रहा है, जोड़ रहा है कुछ ना कुछ, वो निकालो पहले। ठीक है, अब देखो निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, मैंने क्या बताया था, बाहर वालों की गुणा 35 दूनी कितना हो जाएगा भैया 70 और माइनस क्या हो जाएगा अंदर वालों की गुणा 30 दिया कितना हो जाएगा भैया 90। ठीक है, और बटे में क्या लिखना है, दोनों को जोड़ो, बाहर वालों को 35 और 2 37 और माइनस कर दोगे अंदर वालों को जोड़कर 30 और 3 कितना हो जाएगा भैया 33 हो जाएगा। ठीक है, 90 में से 70 घटाओगे तो कितना होगा भैया 20 और 33 में से 37 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 और 4 पंजे कितना हो जाएगा भैया 20। यानी यहाँ से x आ गया 5। वो पूछ क्या रहा भैया x+5 और x-5 के बीच मध्य अनुपात। यानी x प्लस अगर हम 7 निकालें तो कितना हो जाएगा भैया, x का मान धर दो, यानी 5 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और x-2 कितना हो जाएगा भैया, यानी अगर हम 5 x की जगह धरें तो 5 में से 2 जाएंगे यानी 3। अब ये a मानो और ये क्या हो गया भैया b हो गया। दोनों का मध्य अनुपात क्या होता है √ab होता है। ठीक है, यानी 12 गुना 3। ठीक है, और 12 कितना होता है भैया 36 होता है और 36 का रूट से बाहर निकल कर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ें।
देखो आगे 124वां प्रश्न है। ये है 24, 40, 33 और 37 में प्रत्येक से घटाने पर प्राप्त संख्या अनुपात में है। या 5x+12 और 4x+15 का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, इसे भी ऐसे ही कर लो। चलिए देखो, ये 24 है, ये 40 है और ये 33 और ये 57। ठीक है, दोनों के बीच अनुपात, यहाँ समानुपात और यहाँ अनुपात। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमने देखा था, देखो अब क्या कर रहा है भैया, वो क्या कर रहा है, एक घटाने की बात कर रहा है कुछ ना कुछ, यानी 24 बटे क्या हो जाएगा 40 और कुछ ना कुछ, यानी x मान लो वो घट रहा है दोनों में से, ऐसे ही समानुपात का चिन्ह लगाओ, यानी बराबर का लगा लो, या फिर समानुपात यानी बराबर, और 33 और बटे 57 और ये क्या हो जाएगा -x। ठीक है, दोनों में से। ठीक है, अब -x हो चुका है। अब आगे बात करें, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो। अब अगर अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा, 40 और 24, यानी कितना हो गया भैया 6 और यानी 16 का डिफरेंस हो गया, 16 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +16 हो रहा है और यहाँ पर देखोगे तो कितना हो रहा है भैया, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर +24 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर +24, आप देखोगे तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा भैया, 24 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अब क्या करना है, देखो अब बराबर कर लो भैया ऊपर वालों को, यानी 24 - x, इधर क्या करनी है भैया, ये इधर वाले की गुणा इसमें और इधर वाले की गुणा इसमें करनी है, यानी अब इसमें गुणा कर दो 24 की, और बराबर इधर क्या करनी है भैया, ये हो जाएगा 33 - x और इधर क्या हो जाएगा भैया 16 की गुणा। ठीक है, अब देख लो, अब काट लो, कितना से कटोगे, 4 × 24 और 4 × 16। ठीक है, और 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तिया, सॉरी 3 दूनी 6, 2 तिया हो जाएगा, हाँ 2 तिया 6। ठीक है, 2 से काट दिया, अब 3 से काटो, 24 ती कितना होता है भैया, 24 ती 72 होता है और -3x हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा भैया 33 दूनी 66 और -2x। ठीक, अब देखो ये 72 यहीं पर रखो, इस 66 को इधर ले आओ, ये कहाँ हो जाएगा भैया माइनस में, और ये माइनस में इधर आकर कहाँ हो जाएगा, प्लस के 3x और माइनस के 2x। यहाँ से 3 में से 2 जाएंगे यानी x बचेगा भैया, और इसे घटाओगे तो 4 और 2 6, यानी 6 बचेगा। ठीक है, यानी x का मान यहाँ से हमें 6 मिल गया। अब वो पूछ क्या रहा है भैया, इसका अनुपात पूछ रहा, कितना 5x + 12, 5x + 12। ठीक है, अनुपात क्या है भैया, अनुपात 4x + 15। ठीक है, 4x + 15। अब यहाँ पर देखो x का मान धर दो 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और 10 40 और 2 42 हो गया। ठीक है, और अनुपात यहाँ पर देखोगे तो 6 चौक 24 हो गया, 24 और 10 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा, और 5 जोड़ोगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो, आप काटोगे तो इसे किसे काट सकते हो, यहाँ पर 4 6 चौक 24 हो गया, 24 10 34, 34 और 5 39 हो गया। ठीक है, अब सात यहाँ से काटोगे, 9 और 3 12, 4 2 6, यानी इसे काट दो 3 से, 3 से काटोगे तो कितनी बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, और 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 14 और 13 का अनुपात बन गया है। ठीक है, 14 और 13 का अनुपात बन चुका है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 124 का। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल करेंगे एक नया चैप्टर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।